एक तरफ देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है तो दूसरी तरफ सोने के दाम में बेतहाशा उछाल देखने को मिल रहा है। सोने की चमक अचानक इतनी तेज कैसे हो गई कीमतों के मामले में, आखिर इसकी वजह क्या है? और अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको कोई 22 कैरेट का बोल के 18 कैरेट का सोना न पकड़ा दे, आपके साथ धोखाधड़ी न हो जाए, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है? कैसे आपको सोने का जो भी गहना खरीद रहे हैं उसे चेक करना है? ये हमने जब ज्वेलरी शॉप पर जाकर समझा तो उन्होंने जो बताया वो आपको भी सुनना चाहिए। आज सोने का रेट आपका 1 लाख के पास आ चुका है। 99,400 रुपये चल रहा है। कुछ ही घंटों में 1 लाख के पास पहुंच जाएगा सोना, और ये ऑल टाइम हाई चल रहा है गोल्ड का रेट। आखिर कस्टमर ये तय कैसे करे कि जो उन्होंने खरीदा है वो सही सोना है? ये समझ नहीं पा रहा। अच्छा, हाँ, इतना प्राइस हाई होने के बाद थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कोई गलत चीज़ दे देता है हमें। हमने अपनी जीवन की जमा पूंजी 1,00,000 2 लाख रुपए, मतलब बहुत बड़ी रकम है। किसी के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के लिए लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि नकली सोना दे देते हैं या फिर 22 कैरेट बोलते हैं, वो होता 18 कैरेट है। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट, पहले हॉलमार्क चलता था, अब गवर्नमेंट ने बनाया आपका HUID कोड, यूनिक ID नंबर। तो वो जिससे कोई भी ज्वेलरी होगी आप दिखा सकते हो। इसके अंदर ये यहाँ पे इसके अंदर मार्क होता है, इसमें 6 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। वो कोई भी इसे चेक करेगा, इसमें 6 डिजिट का नंबर है। और एक एप्लीकेशन है आपकी गवर्नमेंट की, BIS हॉलमार्क वाले की, ये BIS केयर के अंदर, इसमें जब ये यूनिक नंबर डालेंगे हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन, तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। ये सामान बना कब था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई, किस टाइमिंग पे। तो ये सारी चीज़ें चेक करके जब हम लेते हैं सामान, तो संभावना नकली या गलत मिलने की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब हम सामान लेते हैं तो हमें GST का बिल लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नहीं GST नहीं चाहिए, ऐसा करके भी गलत चीज़ मिलती है लोगों को। तो हमें 3% GST भी गवर्नमेंट को देना चाहिए और HUID सामान ही लेना चाहिए। कभी कोई धांधली और कोई गलत काम नहीं होगा उनके साथ। नहीं, जैसे 24 कैरेट का अलग रेट होता है, 22 कैरेट का अलग है, तो ये देखने के लिए मतलब उस पर जो मार्क होता है वो कितना मार्क है? अच्छा, 24 कैरेट का तो आपका 99 होता है, 9950 रहता है। और 22 कैरेट का जो आता है वो 916 आता है, 9160 बोलते हैं। और 18 कैरेट का आपका 7500 आता है। हाँ, और बाकी तो आजकल तो बहुत ही इजी है कि आप गूगल पे आप लिखोगे, तुरंत आपको पता लग जाए क्या चीज़ है। थोड़ा समझदारी से, सतर्क होकर हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। ये जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें क्या वैश्विक मामले भी कई सारे होते हैं कि जब चीज़ें बदलती हैं, अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया, तमाम चीज़ें ऐसी हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो ये दाम बढ़ने की जो मेन वजह है वो क्या है लगातार बढ़ने? इसका तो मेन रीज़न आपका वॉर ही है। इससे उस समय था कि यूक्रेन का वॉर था और ट्रम्प से इनसे बातचीत ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। लेकिन फिर क्या, वो समझौता हुआ नहीं, वो बात फिर आगे ही बढ़ती चली गई। और वो अगर समझौता होता, सब लोग अपने ट्रेड में ही अगर रहते, तो गोल्ड का प्राइस कम होता। लेकिन अभी क्या, पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो अलग ही विचित्र बनी हुई है। कोई सोच रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल उससे विपरीत ही सारी चीज़ें होती जा रही है। इस कारण से भी गोल्ड का प्राइस बूम कर रहा है, बूस्ट करता जा रहा है। बीच में लगातार कुछ दिनों तक कम हुआ था और एक मतलब सोशल मीडिया पे क्या तमाम जगहों पे खबरें चलने लगी थी कि सोना काफ़ी नीचे आ रहा है। नीचे आएगा, गिर के, मेरी भी सुनने में आया था, गिर के आपका 50,000 60,000 तक ही आ जाएगा, ऐसा था। लेकिन ये शेयर मार्केट भी है, आपका कम्युनिटी के अंदर है, इसमें ट्रेड पूरा वर्ल्ड करता है, तो इसलिए मार्केट का कुछ भी नहीं कर सकते। कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। लेकिन अभी की जो संभावना है ये आपके ऊपर जाने की है, क्योंकि जो वर्ल्ड का पूरा जो समीकरण जो बन रहा है आपका, वो अभी शांति की तरफ अगर चला गया तो हो सकता है कि भाव नीचे आ जाए। अब कितना आ जाए, अब सब अपने अंदाज से कहेंगे कि 10,000 20,000 50,000, कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसका कि 60 जाएगा या 70 जाएगा, तो वो नीचे आ गया आपका। लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन बढ़ती है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती ऊपर कितना जाएगा। बाकी तो हम तो यही चाहेंगे कि शांति बनी रहे, ताकि सारी चीज़ें नीचे आए और शेयर्स इन सब के दाम बढ़े, ताकि कंट्री ग्रोथ करे।